हेलो एंड वेलकम टू डेटा यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर इन पांडा। मेनली हम दो डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, वन इज सीरीज एंड सेकंड इज डेटा फ्रेम। डेटा टाइप्स इन पांडास हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसी से अलाइन ये हमारा सेकंड टॉपिक है, वो है डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम है सीरीज। एंड वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन व्हाट इज सीरीज इन पांडास। तो सीरीज के लिए मैंने देखिए यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दी है। सीरीज अ वन डायमेंशनल लेबल्ड अरे केपेबल ऑफ होल्डिंग एनी डेटा टाइप, जैसे कि इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, पाइथन ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड द एक्सिस लेबल्स आर करेक्टिव रेफर टू एज इंडेक्स। तो देखिए, सीरीज एक वन डायमेंशनल अरे है जो कि कोई भी डेटा टाइप को होल्ड कर सकता है। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक सीरीज में आपको बना के दिखाता हूँ। सो सीरीज बनाने के लिए जो कोड है वो है pd.series। यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को कॉल किया और इसके अंदर मैं एक पाइथन की लिस्ट पास कर दूंगा। देखिए, लिस्ट के अंदर मैं एक वैल्यूज़ को ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि ए, बी, सी एंड दैट्स इट। ये 3 वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली है। एंड देन मैं इसको रन कर देता हूँ। आप देखिए, जैसे मैंने इसको रन किया, यहाँ पे आपको डेटा टाइप नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ है। एंड इसके साथ में बाजू में आपको ये इंडेक्स नज़र आ रही है। तो जैसे कि आप पहले ही पाइथन के अंदर देख चुके हो कि कोई भी लिस्ट के अंदर भी हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है टू एक्सेस एलिमेंट। सिमिलरली सीरीज़ के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि हर एक यहाँ पे हर एक वैल्यू को एक इंडेक्स असाइन रहती है टू यूनिकली आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे ये इंडेक्स असाइन है। एंड ये इंडेक्स ऐसा ज़रूरी नहीं कि 0 1 2 ही रहे। आप कोई और भी इंडेक्स को यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से शुरू होती है, 1 2 3, जैसे कि हमने पाइथन लिस्ट के अंदर भी देखा है। बट आप ये इंडेक्स को भी चेंज कर सकते हो। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको जस्ट दिखाता हूँ कि आप देखिए इंडेक्स। तो मैं एक लिस्ट पास करूँगा इंडेक्स के अंदर और उसके अंदर जो वैल्यूज़ पास करूँगा वो है 10, 20 एंड 30। एंड देखो, हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है 0 1 2, वो यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर इंडेक्स से यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। सो जो मेन यूज़ केस है वो है इंडेक्स टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। बिल्कुल ही हमारे पाइथन के अंदर जो लिस्ट है उसके इंडेक्स की तरह ही काम करता है। आप देखिए, इसका जो मेन यूज़ केस है कि आप इस इंडेक्स की मदद से उस एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हो। जैसे कि देखिए, एस और ब्रैकेट के अंदर मैंने 10 दिया, तो देखिए ये इंडेक्स है यहाँ पे ए एलिमेंट की। तो देखिए ए एलिमेंट आ गया। अगर मुझे सी एलिमेंट को यहाँ पे फेच करना है तो मैं 30 को पास करूँगा। आप देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 रहती है। एंड आप इसको चेंज भी कर सकते हो ये इंडेक्स पैरामीटर देके। तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ दे सकते हो। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ही देनी है, आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, एबीसी, पीक्यूआर, जो भी आपको इंडेक्स देना है वो यहाँ पे आप दे सकते हो। तो ये हो गया सीरीज़ का हमारा बेसिक। हम और एक चीज़ करेंगे, हम एक पाइथन की डिक्शनरी के थ्रू सीरीज़ बनाएँगे। सो मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ। डिक्शनरी के अंदर है, मैं पहला एलिमेंट है हमारा की के अंदर मैं जो वैल्यूज़ पास करूँगा वो है एक लिस्ट। एंड लिस्ट के अंदर मैं पास करूँगा राकेश एंड रोशन। एंड और एक की मैं पास कर देता हूँ जो कि है एज। और एज के अंदर मैं 2 वैल्यूज़ को पास करूँगा, 25, 23 एंड 45। सो यहाँ पे देखिए, मैंने ये डिक्शनरी बना दी है, 2 कीज़ है। एंड उसके अंदर लिस्ट हो गई राकेश एंड रोशन की, दूसरी लिस्ट हो गई हमारी 23 एंड 45 की। सो ये मैंने यहाँ पे डिक्शनरी बना ली है। एंड देन मैं क्या करूँगा, हमारी सीरीज़ ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा पांडास की। एंड देन यहाँ पे मैं इस डिक्शनरी को पास कर दूँगा। एंड लेट्स सी द कोड इज़ वर्किंग और नॉट। अच्छा, यहाँ पे इज़ इक्वल टू साइन मैंने पास कर दिया था, तो स्मॉल मिस्टेक, ठीक है? कोलन देना है आपको। तो पीडी डॉट सीरीज़ यहाँ पे आपने डिक्शनरी पास कर दिया और आप देखिए यहाँ पे इंडेक्स आपकी आ रही है ये कीज़। एंड वैल्यूज़ आपका जो मेन सीरीज़ है वो आ रही है आपकी ये वाली वैल्यूज़। ओके, सो बिल्कुल भी सिंपल सा कंसेप्ट है। सो हमने क्या किया, पहले एक लिस्ट के थ्रू सीरीज़ को बनाया, देन हमने एक डिक्शनरी के थ्रू मैंने आपको सीरीज़ बना के दिखाया। और एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एक नंपाई अरे के थ्रू सीरीज़ को बनाएंगे। सो नंपाई के लिए हम एनपी को कॉल करेंगे और इसके अंदर एक फंक्शन है रैंडम डॉट रैंड एन।
एलिमेंट्स का एक अरे तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रैंडम वैल्यूज़ यहाँ पे इसने ले ली है एंड यहाँ पे इस वैल्यूज़ के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हो। सो बहुत ही सिंपल है। पीडी सेम चीज़ पीडी डॉट सीरीज़ एंड जैसे ही आप इस सीरीज़ के अंदर इस नंपाई अरे को पास कर दोगे, आपकी सीरीज़ बन के रेडी हो जाएगी और बाय डिफ़ॉल्ट देखिए इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जस्ट कुछ तरीके हैं सीरीज़ बनाने के। इसके अलावा और भी तरीके हैं। आगे चल के हम सारी तरीके भी देखने वाले हैं। अभी के लिए हमने स्टार्टर के लिए 3 मेथड्स देख लिए टू क्रिएट अ सीरीज़ इन पांडास। अब देखिए सीरीज़ को आप एक लिस्ट की तरह ही समझिए पाइथन के अंदर। तो जो भी ऑपरेशन आप लिस्ट के ऊपर कर पाते हो, वो लगभग सारे ही ऑपरेशन आप सीरीज़ के ऊपर भी कर सकते हो, ओके? तो मैं एक काम करता हूँ, हमने जो अभी ये सीरीज़ बनाई है इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ s एंड रन कर लेते हैं एंड मैं इसके ऊपर आपको एक लूप लगा के दिखाता हूँ। सो फॉर I इन s इफ आई जस्ट राइट प्रिंट I, देखिए क्या हो रहा है कि इस पूरे ही हमारे सीरीज़ के ऊपर लूप चल रहा है। तो एक सीरीज़ आप समझिए कि एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर हम हमारा हर एक एलिमेंट को यहाँ पे फेच कर पा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लिस्ट के ऊपर भी कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें आप सीरीज़ के ऊपर भी कर सकते हो एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स द यू कैन से बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ लिस्ट। सो देखिए जैसे कि मैं लेन को कॉल करता हूँ और लेन के अंदर मैंने एस को पास कर दिया, तो आप देखिए 10 एलिमेंट्स है इसके अंदर, ये यहाँ पे आ रहा है। और एक मैं आपको दिखाता हूँ एस डॉट इंडेक्स करके एक मेथड है, जो कि क्या करेगा आपको सारे इंडेक्स यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। सो देखिए स्टार्टिंग यहाँ पे है 0, स्टॉप है यहाँ पे 10 एंड स्टेप है यहाँ पे 1। सो ये इंडेक्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। और एक चीज़ हमने देखी थी कि आप एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर पाते हो। तो आप इस इंडेक्स के थ्रू हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हो। सो लेट्स से डॉट 3 लिखोगे तो थर्ड नंबर का एलिमेंट आप एक्सेस कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे पॉसिबल है और एक चीज़ आप कर सकते हो कि आप इस एलिमेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हो। सो अगेन सेम एज़ अ लिस्ट, आप s.3 की जगह पे यहाँ पे जो वैल्यू है 1.24, सो इसको मैं लेट्स से 0 करना चाहता हूँ। इफ आई जस्ट रन दिस एंड इफ आई जस्ट राइट प्रिंट s इन द नेक्स्ट लाइन, आप देखिए ये वैल्यू जो है थर्ड नंबर की वो यहाँ पे आ गई है 0। देखिए अपडेट हो गया है। सो इस तरीके से आप ये एक्सेस कर सकते हो, एलिमेंट को अपडेट कर सकते हो और इसीलिए ये जो इंडेक्स वाला कंसेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं एक डेडिकेटेड सेशन भी लेने वाला हूँ इस इंडेक्स के ऊपर टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस इंडेक्स इन डेटा फ्रेम एज़ वेल। सो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। अभी के लिए मैं आपको सीरीज़ से रिलेटेड और एक चीज़ बता देता हूँ कि इट ऑल्सो सपोर्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन और वेक्टर ऑपरेशन एज़ वेल। सो यहाँ पे देख सकते हो s मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 20 करूँ, सो क्या होगा सारे एलिमेंट्स को ये 20 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये जो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस को ये सपोर्ट कर देता है। s प्लस यहाँ पे सपोज़ मैं 4 लिखूँ, तो क्या होगा हर एक एलिमेंट के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। क्या हो रहा है ये वैल्यू +4 यहाँ पे होके आपको नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हो प्रीवियस जो एलिमेंट था हमारा -1.66, उसका अगर आप +4 करोगे तो देखिए 2.33। तो ये सारे ही वेक्टराइज़ ऑपरेशन ये सपोर्ट करता है। आपको मैं नमपाई के भी कुछ फंक्शन इसके ऊपर लगा देता हूँ, जैसे np डॉट स्क्वायर रूट ऑफ s, इफ आई राइट दिस, आप देखिए ये हर एक वैल्यू का यहाँ पे स्क्वायर रूट भी ले पा रहा है। आप नमपाई का एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन भी इसके ऊपर लगा सकते हो, यानी कि वेक्टराइज़ ऑपरेशन, नमपाई के फंक्शंस, ये सारे ही आप एक सीरीज़ के ऊपर लगा सकते हो। Next, we will see what is data frame in pandas. So data frame is two-dimensional label structure with columns of potentially different types. You can think of it like a spreadsheet or SQL table or dictionary of a series object. अब देखिए मेन चीज़ क्या है डेटा फ्रेम और सीरीज़ के बीच में जो डिफरेंस है वो है डायमेंशंस का। जो सीरीज़ थी हमारी वो एक सिंगल डायमेंशन में थी एंड जो डेटा फ्रेम हमारा रहता है वो हमेशा टू डायमेंशन के अंदर रहता है। तो अगर किसी ने भी एसक्यूएल के अंदर टेबल्स देखे होंगे, इफ़ यू सी टेबल्स इन एक्सेल एज़ वेल, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है जो डेटा है वो हमेशा टू डायमेंशन में अंदर रहता है। यानी आपको रोज़ एंड कॉलम्स यहाँ पे देखने को मिलती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ डेटा फ्रेम का। अब देखिए इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के स्ट्रक्चर में आपको टॉप साइड पे यहाँ पे ये कॉलम्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो इनको हम बोलते हैं कॉलम्स एंड देन हर एक कॉलम के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक इंडेक्स असाइन होती है, जो हम पहले ही देख चुके हैं सीरीज़ के अंदर। मान के चलो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0, 1, 2, 3, 4 है एंड
यहाँ पे ये जो हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे इंडेक्स, टॉप साइड पे हमारे कॉलम्स है एंड इस पर्टिकुलर भी इंडेक्स और कॉलम्स के बीच में हर एक कॉलम के अंदर आपको कुछ वैल्यूज़ देखने को मिलती है। एंड ये जो इंडेक्स है, ये क्या करती है, हर एक रो को यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करती है। जैसे हर एक रो को आप क्या करते हो, इस इंडेक्स की मदद से आइडेंटिफ़ाई करते हो। तो ये हो गया एक बेसिक डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर। तो आपको कॉलम्स देखने को मिलेंगे, इंडेक्स देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको रोज़ देखने को मिलेंगे वन बाय वन। अब हम क्या करेंगे इसको और अच्छे से समझने के लिए, एक डेटा फ्रेम हम क्रिएट करेंगे हमारी एग्जिस्टिंग सीरीज़ की मदद से। तो आपने देखा होगा ऊपर में हमने एक सीरीज़ बनाई थी एस करके। अब इसी सीरीज़ के मदद से मैं क्या करूँगा, एक डेटा फ्रेम बनाऊँगा। सो बहुत ही सिंपल कमांड है टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, पीडी डॉट डेटा फ्रेम एंड देन इसके अंदर मैं एस को यहाँ पे पास कर दूँगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको पास कर दूँगा, आप देखिए मेरे पास एक डेटा फ्रेम बनकर तैयार हो गया है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये इंडेक्स देखने को मिल रही है। टॉप पे यहाँ पे आपको कॉलम देखने को मिल रहा है। कॉलम का नाम है यहाँ पे 0। अब देखिए हमने कोई भी कॉलम यहाँ पे पास नहीं किया है कॉलम नेम, सो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0, 1, 2, 3 ही कॉलम्स के नाम रखता है। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे कॉलम्स का यहाँ पे नाम चाहिए तो मैं एक पैरामीटर पास करूँगा कॉलम्स एंड देन एक लिस्ट के अंदर इसको मैं नाम दूँगा लेट्स से नंबर एंड मैं इसको रन कर दूँगा। सो ये आ गया हमारा डेटा फ्रेम। आप इसका डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं। मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ df1। If I just write type of df1, यहाँ पे देखिए pandas डॉट core frame डॉट डेटा फ्रेम। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक डिक्शनरी की मदद से डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे। तो ऊपर की तरफ हमने एक डिक्शनरी देखी थी जिसके अंदर नेम एंड एज थे। इस पर्टिकुलर डेटा के लिए हम क्या करेंगे, इस डिक्शनरी को एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स सी द कमांड pd डॉट डेटा फ्रेम वंस अगेन एंड इसके अंदर हम हमारी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी को यहाँ पे पास कर देंगे जिसका नाम है डी डेटा फ्रेम एंड यहाँ पे देखिए हमारा डेटा फ्रेम बन के तैयार हो गया है। तो पांडास क्या करता है, जो भी आपकी कीज़ है डिक्शनरी को उनको वो एक कॉलम की तरह लेबल दे देता है एंड जो भी वैल्यूज़ है उसके अंदर वो आपकी रोज़ के अंदर आ जाती है। एक बेसिक कन्वर्जन है फ्रॉम डिक्शनरी टू पांडास डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का कंसेप्ट और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक सैम्पल डेटा सेट लोड करेंगे यूजिंग अ लाइब्रेरी कॉल्ड सीबॉन। तो आपको पता होगा कि सीबॉन एक डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, बट हम इसका यूज़ एक्चुअली करने वाले हैं टू लोड अ डेटा सेट। तो इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी के अंदर कुछ सैम्पल डेटा सेट अवेलेबल है। हम उनका नाम भी चेक कर सकते हैं जैसे कि sns.get डेटा सेट नेम्स। तो ये मेथड हमें बताएगी कि कौन से सैम्पल डेटा सेट अवेलेबल। तो ये सारे ही डेटा सेट आप देखिए सीबॉन के अंदर अवेलेबल है। अब इन्हीं डेटा सेट का यूज़ मैं आगे के वीडियोज़ में भी करने वाला हूँ, इस वीडियो में भी करने वाला हूँ। तो इस डेट इनमें से कोई भी डेटा सेट को आप लोड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस लाइब्रेरी कॉल्ड एज़ सीबॉन। तो चलो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। इस वाले कोड को कमेंट कर देंगे। देन df3 इज़ इक्वल टू sns डॉट लोड डेटा सेट एंड देन यहाँ पे आपको डेटा सेट का नाम पास करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं टिप्स करके डेटा सेट को पास कर दूँगा। यहाँ पे बहुत कॉमन डेटा सेट भी अवेलेबल है जैसे कि आयरिश हो गया, एमपीजी या फिर टाइटैनिक डेटा सेट भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो आप कोई भी डेटा फ्रेम को लोड कर सकते हो, वो कोई भी इश्यू नहीं है। अब हमने df3 ये आ गया हमारा डेटा फ्रेम। अब मैं इस डेटा फ्रेम की पहले हेड मेथड के थ्रू पहली 5 वैल्यूज़ को चेक करूँगा। सो ये डॉट हेड जो मेथड है वो हम यूज़ करते हैं टू चेक द फर्स्ट 5 वैल्यूज़ ऑफ अ डेटा फ्रेम। सो आप देखिए टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम साइज़, ये हमारे पास डेटा फ्रेम अवेलेबल हो गया। अब देखिए इस डेटा फ्रेम के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, देयर आर मल्टीपल कॉलम्स इन इट एंड देन यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इंडेक्स देखने को मिल रही है एंड देन आपको रोज़ देखने को मिल रही है। हर एक रोज़ के अंदर आपको वैल्यूज़ देखने को मिल रही है। सो एक बेसिक डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा सेट की मदद से सीरीज़ और डेटा फ्रेम के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपको एक कॉलम को एक्सेस करके दिखाता हूँ जिसका नाम है टोटल बिल। सो अब देखिए इफ़ आई राइट df3, डेटा फ्रेम के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपको एक कॉलम को एक्सेस करके दिखाता हूँ जिसका नाम है टोटल बिल। सो अब देखिए इफ़ आई राइट df3 एंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं टोटल बिल इस कॉलम का नेम को पास करूँगा, तो आप देखिए यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। पर आप चीज़ ध्यान से देखोगे,
यहाँ पे मुझे कॉलम नेम नहीं देखने को मिल रहा। तो अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करूँगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि ये एक पांडा सीरीज़ है। तो हो क्या रहा है कि यूजिंग दिस सिंगल ब्रैकेट यानी अ सिंगल डायमेंशनल अरे यूजिंग अ कॉलम नेम आई कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर वैल्यूज़ इन अ रो। तो ये सारी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। आप देखिए, क्योंकि ये वन डायमेंशनल अरे है। बट इफ़ आई जस्ट ट्राई टू राइट लाइक दिस यानी टोटल बिल और उसके साथ टिप, यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। की एरर द अबव एक्सप्रेशन वाज डायरेक्ट कॉज ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्शन। सो ये आप देखिए, ये टोटल बिल और टिप यहाँ पे नहीं ले रहा है। तो इसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सीरीज़ जो है आप ऐसा समझिए कि एक सिंगल कॉलम को ही एक्सेस कर पाता है एंड उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है उनको ही वो एक्सेस कर पाता है। सो सिंगल कॉलम विथ मल्टीपल रोज़। बट अगर आपको मल्टीपल रोज़ एंड मल्टीपल कॉलम्स को अगर एक्सेस करना है तो आपको टू डायमेंशनल डेटा फ्रेम की ज़रूरत पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वन, इफ़ आई जस्ट राइट लाइक दिस, यहाँ पे मैंने एक सिंगल ब्रैकेट की बजाय डबल ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ किया है। सो अब ये डेटा क्या हो जाएगा, एक टू डायमेंशनल में आ जाएगा। आप देखिए, नाउ दिस इज़ गिविंग मी एन आउटपुट। अब अगर मैं इसका डेटा टाइप चेक करूँगा, इट विल कम एज अ डेटा फ्रेम। सो पांडास जो डेटा फ्रेम है टू डायमेंशनल के अंदर, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल रोज एंड कॉलम को एक्सेस कर सकते हो। एंड सीरीज की मदद से आप क्या कर सकते हो कि एक सिंगल कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उनको आप एक्सेस कर सकते हो। सो दोनों ही डेटा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम इसके और एग्जाम्पल्स भी देखने वाले। देयर आर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स इनसाइड दैट। अब ये एट्रीब्यूट्स और मेथड वाला जो कंसेप्ट है ये हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आता है। जिनको भी पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आती, उनको ये एट्रीब्यूट एंड मेथड वाला कंसेप्ट मैं 2 मिनट के अंदर समझा देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एट्रीब्यूट दिखाता हूँ df.shape करके, df3.shape। एंड यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने df3.shape लिखा है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई है, रोज़ एंड कॉलम वैल्यू यहाँ पे आ गई है। यानी इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के लिए कितनी रोज़ यहाँ पे अवेलेबल है एंड कितने कॉलम्स यहाँ पे है। सो 7 कॉलम्स एंड 244 रोज़। सो इनको हम बोलते हैं डेटा फ्रेम का यहाँ पे एट्रीब्यूट। अब देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में df.head मेथड यूज़ किया था, यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस दी थी। बट शेप के लिए मैंने कोई भी पैरेंथेसिस नहीं दी। अब ये दोनों ही चीज़ों को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एट्रीब्यूट एंड मेथड एक कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। एंड आपको पता होगा कि जो पांडास एक लाइब्रेरी है उसको हम इंपोर्ट करके यूजिंग दिस डॉट मेथड हम क्या करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स एंड मेथड को कॉल करते हैं। सिंपल अगर भाषा में समझाओ, इमेजिन कोई कोई भी पर्सन है हमारे पास, एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी दे रहा हूँ मैं आपको कि एक कोई भी पर्सन है, तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसकी हैंड, आई, लेग्स, स्टमक, स्किन, ये सारे क्या हो गए, उस पर्टिकुलर पर्सन के क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। एंड जो मेथड है वो क्या हो गए, उसके फंक्शंस हो गए। यानी वो क्या कर सकता है यूजिंग दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स, तो जैसे कि रीडिंग, डांसिंग, वॉकिंग, सिंगिंग। सो ये सारी चीज़ें वो कर सकता है यूजिंग दिस एट्रीब्यूट। तो उनको हम बोलते हैं मेथड। तो आप ऐसे समझो कि मेथड क्या है, बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। सो जो अगर आपको फंक्शन का कंसेप्ट पता है पाइथन के अंदर, तो मेथड को आप फंक्शन समझो एंड एट्रीब्यूट्स को आप एक वेरिएबल की तरह भी समझ सकते हो कि जिसके अंदर हम डेटा फ्रेम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करते हैं। अब ये दोनों ही कंसेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड पांडास, क्योंकि पांडास के अंदर वी आर गोइंग टू सी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को समझना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड पांडास, क्योंकि पांडास के अंदर वी आर गोइंग टू सी मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। तो मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ इसका, df.tail। अब देखिए, टेल क्या है, यहाँ पे एक मेथड है और हर एक मेथड के अंदर क्या कर सकते हो आप, पैरामीटर्स यहाँ पे पास कर सकते हो। यू शुड जस्ट राइट df.tail एंड यहाँ पे मैं एक वैल्यू पास कर रहा हूँ कि टेल इज इक्वल टू 10। सो df3 वो क्या करेगा, लास्ट 10 वैल्यूज इन अ डेटा सेट के यहाँ पे क्या करेगा, पास कर देगा। सो ये हो गई इसकी मेथड हो गई। एंड और एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं एट्रीब्यूट का। वी आर गोइंग टू सी मल्टीपल मेथड्स एंड एट्रीब्यूट, बट आपको बस डिफरेंस समझा रहा हूँ
कि df3 dot columns, if I just write this, then what we are going to have is basically column names from that particular data frame. Now this is actually a information about this particular data frame. सो ये हो गए इसके एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एट्रीब्यूट्स के बाद में मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाया, बट टेल के बाद में मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाई है। सो ये बस एक डिफरेंस है बिटवीन द मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स, और दोनों को ही कॉल करने के लिए हम इस डॉट का यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग दिस डॉट हम क्या करते हैं, ये कॉलम्स एंड टेल को यहाँ पे कॉल करते हैं। सो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हम मेथड्स कॉल कर रहे हैं। ये अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला कंसेप्ट है, बट जिनको ये नहीं पता उनके लिए मैंने एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। आगे चल के हमें ये कंसेप्ट लगने वाला है थ्रू आउट द प्लेलिस्ट। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू में दे देता हूँ कि हमने क्या क्या देखा इस पर्टिकुलर सेशन में। हमने देखा कि व्हाट इज सीरीज इन पांडास। तो सीरीज का हमने कंसेप्ट देखा, हाउ टू क्रिएट अ सीरीज इन पांडास। देन वी हैव सीन कि सीरीज के अंदर के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है, मॉडिफाई करना है, वो सब हमने देखा। एंड वी हैव सीन कि वेक्टर ऑपरेशन आप कर सकते हो सीरीज के ऊपर। देन वी हैव सीन व्हाट इज डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग बेसिकली अ सीरीज, अ डिक्शनरी। एंड वी हैव ऑल्सो सीन हाउ टू लोड अ डेटा सेट फ्रॉम सीबॉर्न लाइब्रेरी। एंड देन हमने उसके बाद देखा कि हाउ टू एक्सेस अ कॉलम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। देन वी हैव सीन द कंसेप्ट ऑफ एट्रीब्यूट एंड मेथड। आगे के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू लोड डेटा सेट इन पांडास फ्रॉम डिफरेंट डेटा सोर्सेस, एंड उसके बाद how to access particular rows and columns from pandas data frame, and we are going to see few more attributes and methods inside pandas. आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।